डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग इरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 1.2 लेने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अ पॉइंट ट्रैवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v नॉट। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर half the time and with velocity v2 for the other half of the time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time of the motion. ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने इसको एक बार ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, इस पेज पे मैंने जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप इस पूरे को एक साथ मत देखिए। जिसको मैं हाईलाइट करूँ आप उसी को देखिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम इस सिचुएशन का डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम अगर आपने इसका बना लिया तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो आपको मुश्किल आएगी। इन जनरल फिजिक्स में ये रूल है कि हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना ही चाहिए। कई बच्चे मैंने देखा है बिना डायग्राम बनाए मेंटल कैलकुलेशंस करने की कोशिश करते हैं। ये एक ठीक अप्रोच नहीं है। डायग्राम बनाने से आपकी इमेजिनेशन भी डेवलप होती है, प्लस आपको नए आइडियाज भी आते हैं। ठीक है, तो डायग्राम हमेशा बनाइए। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखो, मान लेते हैं कि जो टोटल जर्नी का जो डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रेवल किया है वो 2s है। तो हाफ द डिस्टेंस को हमने एस मान लिया, तो सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस भी एस हो जाएगा। ठीक है, तो 2s हमने टोटल डिस्टेंस मान लिया है। फिर वो बोल रहा है कि पहला जो हाफ ऑफ द जर्नी जो ट्रेवल करता है, यानी कि फर्स्ट एस जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल, वो वी नॉट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एस और वी नॉट को लिख लिया। और मान लेते हैं कि फर्स्ट हाफ जो जर्नी है डिस्टेंस में, फर्स्ट हाफ उसके अंदर पार्टिकल को टी वन टाइम लगता है। और सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी जो है उसके अंदर पार्टिकल को टी टू टाइम लगता है। तो हमने टी वन और टी टू भी मान लिए। डिस्टेंसेस दोनों एस और एस हैं। अब अपन आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अंदर देखो ये कह रहा है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद वेलोसिटी वी वन फॉर हाफ द टाइम, यानी कि जो फर्स्ट टी वन टाइम में तो उसने एस डिस्टेंस कवर किया। अब जो रिमेनिंग जो टाइम है उसको हमने जिसको टी टू बोला है, तो टी टू बाई टू टाइम के अंदर पार्टिकल वी वन वेलोसिटी से चलता है। और बाकी का जो टी टू टाइम जो बचा हुआ है उसके अंदर पार्टिकल वी टू वेलोसिटी से चलता है। ठीक है, ये कंडीशन इन्होंने दी हुई है। तो ये हमने इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। तो यानी कि पहले टी वन टाइम में पार्टिकल एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। देखो मैं इसको हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। पहले टी वन टाइम में पार्टिकल एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी से। फिर जो सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो है एस, बाकी के जो बची हुई डिस्टेंस है वो अगर टी टू टाइम में कवर होती है, तो उस टी टू का आधा टाइम के अंदर पार्टिकल वी वन वेलोसिटी से चलता है और बाकी के आधे टाइम के अंदर पार्टिकल वी टू वेलोसिटी से चलता है। तो इसको पूरे को सिचुएशन को हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लिया है। मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये डायग्राम क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये डायग्राम अगर क्लियर हो गए तो ये क्वेश्चन में फिर आपको परेशानी नहीं आएगी, इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है तो देखिए अब केवल फॉर्मूला लगाना रह गया है। हमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का, 2s। टोटल टाइम कितना होगा, टी वन प्लस टी टू। टी वन की वैल्यू कितनी होगी, टी वन है कि फर्स्ट हाफ के अंदर पार्टिकल ने कितना टाइम लिया, तो वो सिंपली हो जाएगा एस अपॉन वी नॉट। है कि नहीं। फिर जो सेकंड है, सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो है उसको हम टी टू बाई टू और वी टू की टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो जो सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस है उसको हम लिख सकते हैं कि वी वन मल्टीप्लाइड बाई टी टू बाई टू। ये वी वन वेलोसिटी से ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है। वी टू मल्टीप्लाइड बाई टी टू बाई टू, ये वी टू वेलोसिटी से ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमको सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एस की वैल्यू हमने निकाल ली सेकंड हाफ में, जहां से हम टी टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो टी टू की वैल्यू आपके पास में वी वन वी टू की टर्म्स में कुछ ऐसी आ जाती है। तो हमारे पास में तीन इक्वेशंस बन गई। पहली तो है एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन, दूसरी टी वन की इक्वेशन, तीसरी है टी टू की इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री में से टी वन और टी टू की वैल्यूज इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि एस तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा वहां पे केवल वी नॉट वी वन वी टू। और जब आप उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास में एवरेज वेलोसिटी के लिए ये रिजल्ट आ जाता है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू, बाय।